हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स दैट ऑल दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू टेक कैट 24 in slot 3 should keep in mind. So all these things are based on my experience of taking the CAT for more than 15 years now. बाकी भी टेस्ट काफ़ी सारे दिए हुए, तो वहाँ से आई विल शेयर सम स्टोरीज, सम इनसाइट्स कि क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली इफ यू आर प्लानिंग टू टेक इट इन स्लॉट 3। अगर स्लॉट 1 या स्लॉट 2 में देने वाले हो तो हैव अ लुक एट दैट रेलेवेंट वीडियो, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस की हैं पर्टिनेंट टू दैट स्लॉट। तो अब यहाँ पे स्लॉट 3 की बात करते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग विथ दिस वीडियो। नाउ द फर्स्ट थिंग बिफोर द टेस्ट, हमें टेस्ट के पहले क्या करना चाहिए? एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, यू हैव टू टेक द मॉक्स इन द सेम स्लॉट। तो योर स्लॉट इज गोइंग टू बी वॉट 4:30 to 6:30 शाम के टाइम पे होगा। वहाँ पे मतलब दिन खत्म होने आया होता है। यू वुड हैव सीन स्लॉट 1 का एनालिसिस, बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया होगा, कुछ लोगों ने बहुत ही रैंडम कुछ थॉट्स शेयर किए होंगे। इफ़ यू वांट टू हैव सम फन विद द स्लॉट 1 एनालिसिस, हैव अ लुक एट द स्लॉट 2 का प्रीव्यू वाला वीडियो। वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है कि स्लॉट 1 के एनालिसिस में लोग क्या क्या जाके बकवास करके आ जाते हैं। ठीक है, सो टेक मॉक्स इन द सेम स्लॉट। 4:30 to 6:30 में करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट प्रॉपरली रिलीजियसली, राइट। अनदर थिंग, यहाँ पे ना आफ्टरनून में थोड़ा सा टाइम, मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब ऑफिस में अगर काम करो लेट से, देन यू आर मोस्टली इन दैट जोन कि चलो अभी तो घर जाने का टाइम आ गया। अगर कॉलेज में हो तो अभी घर जाने का, हॉस्टल जाने का टाइम आ गया, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एट 4:30 इन द इवनिंग। यार, यू कांट बी फेसिंग अ टेस्ट एट 4:30 इन द इवनिंग। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। थोड़ी नींद आ रही होती है। इफ़ यू हैड अ हैवी लंच तो मतलब हाँ ठीक है, आराम करेंगे थोड़ा, अभी ठीक है, द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू डू हैज़ बीन डन अर्लियर इन द डे। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर काउंटरिंग ऑल दिस थिंग्स बाय टेकिंग द मॉक्स इन द सेम स्लॉट। तो अभी जो भी मतलब लेस देन 10 days आर लेफ्ट, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग 2 or 3 मॉक्स एंड टेक देम इन द सेम स्लॉट दैट यू वुड हैव गॉट। नेक्स्ट, वेकअप नॉर्मली। एकदम सुबह उठ के भागने की जरूरत नहीं है। एकदम आराम से 10-11 बजे उठने की भी जरूरत नहीं है। डोंट डू दैट। डोंट बिकम अननेसेसरीली लेजी, बिकॉज वंस यू स्टार्ट योर डे बीइंग लेजी ना, वो कैरी फॉरवर्ड करता है। प्लस व्हाट हैपन्स इज, अगेन आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस दैट वेन एवर यू डू वेल ना, यू विल डू वेल थ्रू आउट द डे, वो होगा। और वेन एवर समथिंग वियर्ड हैपन्स ना दिन के स्टार्ट में, तो वो पूरा दिन तुम्हारे पीछे चलता रहेगा। सो डोंट गेट अनॉयड, डोंट ट्राई टू चेंज थिंग्स ड्यूरिंग द डे। इफ यू आर एन अर्ली राइजर, रोज अगर सुबह 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर वेकिंग अप एट 6 o'clock, 7 o'clock, इट्स परफेक्टली ओके। ठीक है, बट मेक श्योर दैट एग्जाम तक मतलब यू आर मेंटेनिंग अ फोकस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आफ्टरनून इवनिंग का स्लॉट है तो एक काम करो, चलो हम लोग सुबह ना एकदम 11 बजे उठ जाएंगे, वैसे मत करना। बिकॉज देन यू माइट एंड अप वेकिंग अप इरिटेटेड, और यू माइट do something, say something, someone might say something to you, and then you will be irritable throughout the day। और वो ना कैट के एग्जाम में भी वो कैरी करेगा, वो सेंटिमेंट जो होगा वो। सो डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। एकदम नॉर्मल रखना दिन को, डील विद इट एज इफ यू वुड हैव डेल्ट विद एनी अदर नॉर्मल डे। आराम से सोना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ईट हेल्दी, नो हैवी लंचेस। मतलब हाँ ठीक है, आफ्टरनून में जाना है, इवनिंग में जाना है, थोड़ा पेट भर के खा लेते हैं, फिर पता नहीं 6:37 तक खाने नहीं मिलेगा। डोंट गेट इन टू दैट। यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ सिचुएशन जहाँ पे योर बॉडी इज ट्राइंग टू डाइजेस्ट द फूड एंड योर ब्रेन इज ट्राइंग टू पुल सब एनर्जी फ्रॉम योर ब्लड, राइट। वो सब चीज़ मत करना। मेक श्योर दैट योर ब्रेन इज गेटिंग, आराम से उसको पूरा एनर्जी मिल रहा है करने के लिए। कुछ एकदम लाइट हल्का फुल्का चीज़ खा लेना। यू कैन ईट अ टोस्ट, सैंडविच, ऐसे कुछ बेसिक चीज़ खा लेना। डोंट कंज्यूम समथिंग दैट माइट क्रिएट एन इशू। मतलब डेयरी कंज्यूम मत करना, ग्लूटेन अगर होता है तो मत करना। मतलब इफ यू हैव फेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हैव फ्रूट्स और समथिंग, वो सब चीज़ें कर लेना, उससे यू विल बी वेरी हैप्पी। कैरी एन एनर्जी बार, अ प्रोटीन बार और समथिंग, वो करना है। एनर्जी ड्रिंक अगर कैरी करना है तो कर लेना। मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर बॉडी दैट ग्लूकोज, दैट शुगर, राइट, दैट इट कैन डाइजेस्ट वेरी क्विकली। फैट को डाइजेस्ट करने में ना बहुत टाइम लगेगा। सो डो मेक श्योर दैट यू आर नॉट कंज्यूमिंग समथिंग वेरी हैवी। जो अनटेस्टेड कुछ लेट से रेस्टोरेंट है या अनटेस्टेड सोर्स है ना, वो सब चीज़ वहाँ पे ट्राई मत करना। स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल मे बी। सो ये सारी चीज़ें कर लेना, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू द टेस्ट बीइंग ग्रॉगी, बीइंग टायर्ड, विथ इंडाइजेशन। ये सब चीज़ें मत करना। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी मे बी 1 or 2 days बिफोर द टेस्ट, तब से ही शुरू कर देना। इट्स ओके टू ईट हेल्दी फॉर 2 or 3 days। बाद में संडे शाम को जो करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, ठीक है। बट उसके पहले थोड़ा हेल्दी खा लेना, और लंच बिल्कुल हैवी मत करना, राइट। ईट समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, हैव अ बनाना काइंड ऑफ अ थिंग, वो सब चीज़ें कर लेना, इट्स फाइन। बट डोंट ईट वेरी हैवी स्टफ लाइक से मिल्क प्रोडक्ट्स, कुछ पनीर खा लिया, कुछ चीज़ खा लिया बहुत सारा, राइट।
एंड ग्रेवी कुछ खा लिया, यू हैड चिकन और समथिंग, डोंट डू ऑल दोज थिंग्स, वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो डोंट डू ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। एडमिट कार्ड प्रिंट आउट, इट्स ऑलमोस्ट मैंडेटरी कि भाई ये वीक में निकाल लो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, लास्ट मोमेंट तक मत बैठा, एक प्रिंट आउट तो निकालना है, कौन सा उसके लिए मतलब दिमाग लगने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू गेट डन विद दिस एज अर्ली एज इज पॉसिबल। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट इज परफेक्टली ओके, कलर प्रिंट आउट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गेट अ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट एज सुन एज पॉसिबल, ये वीकेंड में चाहिए तो कर लेना, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट वीक, संडे सुबह जाके निकाल लेंगे, वो सब चीजें मत करना, डोंट शो केयरलेसनेस इन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि वहां पे अगेन ना यू आर गिविंग योर सेल्फ दोस अपॉर्चुनिटीज टू गेट इरिटेटेड। 4:30 इज अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब सोच लो दिन में 16.5 घंटे हो चुके हैं, 2/3 ऑफ द डे इज डन, ठीक है, 2/3 ऑफ योर डे वुड हैव बीन डन टिल 4:30 इन द इवनिंग, इतना सारा चांस है ना वहां पे इरिटेट होने का, देर इज यू डोंट रियली वॉन्ट टू एड मोर थिंग्स दैट विल मेक यू इरिटेबल, तो वो सब मत करना, डोंट रैंडमली टेम्प्ट फेट। रिसेंट फोटोग्राफ अगर होगा ग्रेट, वो लगा देना अपने इसके ऊपर, अगर नहीं है अगेन गेट इट प्रिंटेड यार, मतलब अगर जेपीजी लेके चले जाओगे अपने फोटोकॉपियर के पास, दैट पर्सन विल हैप्पीली गिव यू अ नाइस प्रिंट आउट, 8-16 का कुछ कॉपी दे देगा, लेके रख देना, बाकी एग्जाम्स में भी लगने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ रिसेंट फोटोग्राफ और द सेम फोटोग्राफ दैट यू हैड अपलोडेड ऑन योर कैट फॉर्म विथ यू। अगर वो नहीं होता तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर यू टू अपलोड समथिंग सिमिलर और पेस्ट समथिंग सिमिलर, बट देन यू माइट हैव टू विजिट द सेंटर इन चार्ज, वहाँ पे शायद रोक लेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये तो अलाउड नहीं है, ये है वो है। सो डोंट गेट इनटू ऑल दोज हैसल्स, मेक श्योर दैट भाई फोटोग्राफ अगर सेम है तो लगा दो ना, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वेट करना है लास्ट मोमेंट तक, ठीक है। डोंट पे अटेंशन टू आउटसाइड नॉइज, बहुत नॉइज होने वाला है, स्लॉट 1 वाला के बोल देंगे कि अरे क्या इजी टेस्ट था यार, मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं किया था, मौका ही नहीं दिया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं सारे अटेम्प्ट करके आ गई, मैं सारे अटेम्प्ट करके आ गया, राइट, दैट इज स्टुपिडिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। डोंट लिसन टू ऑल दोज रिएक्शंस दैट आर देयर, जो ऐसे मूवी के रिएक्शंस नहीं होते वैसे टाइप के हैं वो, मूवी कैसी लगी, अरे एकदम जबरदस्त मूवी थी, क्या मूवी थी, क्या स्टोरी थी करके। Now these people have no idea about the nuance of movie making. So for example, ठीक है, सिनेमाटोग्राफी क्या होती है, एडिटिंग क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, आर्ट डायरेक्शन क्या होता है, कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं, उनको वो सब चीज़ें नहीं पता, उनको सिर्फ पता है कि भाई मजा आया कि नहीं मजा आया, उतना ही उनको पता है। एंड अगेन आई डोंट नो व्हाट स्टैंडर्ड्स दिस पीपल विल हैव, अगर एक भी मॉक नहीं दिया लाइफ के अंदर, इफ दैट पर्सन इज कमिंग आउट एंड सेइंग अरे बहुत इजी पेपर था यार, मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए, वुड यू ट्रस्ट दैट जजमेंट? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो ये सब बकवास से थोड़ा दूर रहना, डोंट रियली गेट इनटू दिस। इफ यू वांट टू हियर मोर एंटरटेनिंग स्निपेट्स ऑफ स्लॉट 1 एनालिसिस, एक बार ना स्लॉट 2 प्रीव्यू वाला वीडियो देख लेना, वहां पे आई हैव कवर्ड दिस इन क्वाइट सम डिटेल। देन 1 और 2 स्लॉट एनालिसिस के थ्रू एक बार चले जाना, डोंट ओवर एनालाइज द थिंग्स, राइट। एक दो जो क्रेडिबल सोर्सेस होंगे उनको देखना, उनको फॉलो करना, एंड मेक श्योर दैट उनके ही हम लोग देख रहे हैं एनालिसिस जो है, क्योंकि ना 50 लोग, मेरे पास एक कैमरा है, मेरे पास एक माइक है, मैं बैठ के यूट्यूब का अकाउंट बना के कुछ भी बकवास कर सकता हूँ, राइट, एंड नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी राइट। So make sure that you are going through the analysis of slot 1 and 2 from the credible sources that you know exist, right? वहाँ से ही करना जो कर रहे हो। टेक अ नैप बिफोर द टेस्ट, अगर बहुत नींद आ रही है, बहुत फाइट हो रहा है, शाम तक अगर सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, टेक अ नैप बिफोर द टेस्ट। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे यू कैन मे बी टेक अ नैप व्हेन यू आर डूइंग दैट, ठीक है, बट डोंट टेक अ नैप एंड रीच सम अदर डेस्टिनेशन व्हेन यू आर ऑफ कोर्स रीचिंग द टेस्ट वेन्यू, सो बी स्लाइटली अलर्ट एज वेल, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट ईयर। तो मेरा सेंटर जो था ना, मेरे घर से 120-150 किलोमीटर्स दूर था, राइट। सो आई ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टिल पालघर, राइट, उतना मेरे को ट्रैवल करना पड़ा था। एंड द प्रॉब्लम दैट हैपेंड विद मी वाज देयर वर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई कुड हैव डन। वन, पालघर तक ट्रेन जाता है, आई कुड हैव इजीली गॉन टू अ स्टेशन, टुक अ ट्रेन एंड गॉन टू पालघर, में आराम से पहुंच सकता था, ठीक है। फॉर ऑल दोस ऑफ यू डोंट नो व्हाट पालघर इज, इट्स फाइन, मतलब इट्स अ प्लेस दैट इज स्लाइटली फार अवे फ्रॉम मुंबई, जहाँ पे लोकल ट्रेन्स उतनी ईजिली नहीं जाते, फाइन। सो दैट वाज बेसिकली व्हाट माय सेंटर वाज। देयर आई थॉट यार मैं इतना सब मेहनत करके जा रहा हूँ, लेट मी टेक अ कैब एंड गो, मैं क्यों इतना मेहनत करके ट्रेन के पीछे भाग रहा हूँ अगर वो ट्रेन नहीं आया तो। बिकॉज मुंबई में देर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट ऑन संडेज, स्पेशली इन द आफ्टरनून्स, एंड दैट इज बेसिकली दैट द प्रॉब्लम दैट द ट्रेन्स विल बेसिकली स्टॉप वर्किंग फॉर सम टाइम, या फिर उनका फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगा। सो आई डिड नॉट रियली वॉन्ट टू रिस्क ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज मैं स्टार्ट करूंगा 1:30 को, मैं पहुंचूंगा कभी तो मतलब आई नीडेड टू रीच ऑन टाइम ना, तो मेरा ट्रेन वहाँ पे कुछ 3 बजे पहुँचने वाला था। तो आई थॉट यार ये ट्रेन अगर मिस हो गया तो कुछ मिलेगा नहीं, दैट्स व्हाई आई थॉट आई विल टेक अ कैब एंड आई विल गो। नाउ द फनी थिंग दैट हैपेंड वाज, मुझे कोई कैब ही नहीं मिल रहा उस टाइम पे, ठीक है। आई शुड हैव बुक्ड अ कैब मे बी अ वीक अर्लियर, किसी को बोल के, कोई ट्रैवल एजेंसी को बोल के कैब बुक कर लेता, बट नहीं, आई थॉट दैट आई विल बुक एन उबर देन एंड देयर, इंटरसिटी था, बुक कर लिया, एक ने बुक किया, कैंसिल किया, सो ऑल दोस थिंग्स हैपेंड एंड आई वॉज स्लाइटली रैटल्ड एंड टायर्ड बाय द टाइम आई रीच द सेंटर। यार कब सेंटर आएगा, इतना दूर क्यों सेंटर देते हैं। सो आई गॉट इन टू दैट अनॉयड वाला फेस, एंड वो जनरली फन नहीं होता। एंड आई थिंक दैट शोड इन माई लास्ट सेक्शन,
मेरा क्वांट सेक्शन ना जनरली मेरा बेस्ट सेक्शन होता है, बट व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, आई स्कोर्ड माय लोएस्ट परसेंटाइल इन द क्वांट सेक्शन. इनफैक्ट आई थिंक दैट वाज माय लोएस्ट क्वांट परसेंटाइल इन अ डेकेड. आई थिंक 10 साल में उतना कम परसेंटाइल मेरे को क्वांट में कभी मिला नहीं जितना मेरे को लास्ट ईयर मिला था, राइट. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. सो डोंट गेट एग्जॉस्टेड ट्रैवलिंग टू द वेन्यू. अगर बहुत दूर वेन्यू है ना, थोड़ा जल्दी जाके बैठ जाओ, मे बी बुक अ होटल यार, चेक इन टू दैट होटल. अगर बहुत दूर सेंटर है, चांसेस आर वेरी हाई दैट सस्ते में कुछ एयरबीएनबी या एक होटल मिल जाएगा. मेक श्योर दैट यू गो देयर, फ्रेशन अप एंड देन गो टू द सेंटर ना. क्यों बेकार में मतलब 4,000-5,000 बचाने जाओगे एंड फिर पूरा एक साल रिपीट करना पड़ेगा. डोंट डू ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो मेक श्योर दैट ये सारी चीजें आर इन प्लेस. नाउ ड्यूरिंग द टेस्ट व्हाट आर यू सपोज टू डू. तो डोंट फील स्लीपी टायर्ड. नाउ आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट इसको कोशिश करना पूरी तरह से दैट यू डोंट फील स्लीपी और टायर्ड. इफ यू आर फीलिंग स्लीपी एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द टेस्ट, मेक श्योर दैट आइस पे थोड़ा पानी लगा लो, हैव अ गल्प ऑफ वाटर, सिप या गल्प कर लो, सो दैट थोड़ा एक्टिव लगे, राइट. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट. मे बी टेक अ नैप एज आई टोल्ड यू बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स. वो सारी चीजें हेल्प करेंगी स्टे एक्टिव ड्यूरिंग द टेस्ट. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे. Also, you can have a protein bar or you can have some energy drink before you go into your exam hall. 2 bottles carry कर लेना. अगर energy drink allow नहीं कर रहे हो तो बाहर maybe take some sips of it so that you get energized before you go for the test. Almost nil surprises in slot 3. slot 3 में कुछ surprise नहीं आने वाला. Everything will mostly be जो slot 1 में होता वही होने वाला है, slot 2 में होता वही होने वाला है. तो surprises बिल्कुल भी नहीं होंगे in slot 3, especially if you have seen the analysis videos of the first 2 slots. Now those of you who are repeaters, you know the drill. Exactly वही चीज होने वाला है in slot 3. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग होने वाला है in this year's CAT. Mostly 97, 98, 99% almost of your experience is going to remain the same as it was last year. नेक्स्ट, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है टेस्ट के पहले, एक बार ना टेस्ट के पहले एक हाइजीन चेक कर लेना. सब रफ शीट्स ठीक है कि नहीं, पेन ठीक से चल रहा है कि नहीं, सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं, माउस ठीक से चल रहा है कि नहीं, चेयर ठीक है कि नहीं, नेबर्स वगैरह सब सही है कि नहीं, ये सब कर लेना. वॉशरूम ब्रेक लेना है तो ले लेना. ऑल दोज थिंग्स शुड बी डन बिफोर योर टेस्ट स्टार्ट्स. एक बार टेस्ट स्टार्ट हो गया, यू विल नॉट गेट और टू एड्रेस ऑल दिस इश्यूज. सो मेक श्योर इसको पहले ही एक बार क्वॉश कर दो. अगर उसके टाइम पे कुछ सरप्राइजेस होते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो हाउ टू रिएक्ट टू दो सरप्राइजेस. सो हैव अ लुक एट दैट वीडियो एज वेल. बट अगर कुछ भी कंसर्न्स आते हैं ना, एकदम पोलाइटली हाथ ऊपर करके अपने इन्विजिलेटर को बता देना कि सर मैम मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद इट. उतना बोल के छोड़ देना. आई एम श्योर दे विल हेल्प यू विद द इशू दैट यू आर गोइंग टू फेस. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट. उससे ज्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है. नाउ रफ शीट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं. सो A4 को अगर फोल्ड करेंगे ना तो A5 वाला डिमेंशन बनता है. वैसे 16 पेजेस का कुछ एक बुकलेट मिलेगा, आगे पीछे बहुत पेजेस होते हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट, काफ़ी शीट्स अवेलेबल होते हैं. इफ़ यू आर फिलिंग अप दो शीट्स देन यू हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम इन लाइफ कि भाई मैंने इतना सारा लिख दिया तो मेरे पास क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं बचा. सो यू विल नॉट एग्जॉस्ट द रफ शीट्स, आई एम प्रेटी श्योर, अनलेस यू स्टार्ट डूडलिंग और समथिंग, राइट. द क्वेश्चंस आर रेयरली रॉन्ग. नाउ अगेन टेक इट द वे यू वांट टू. कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं. कैट एकदम ऐसे सैक्रोसैंक्ट नहीं है कि कोई भी गलती नहीं होगा. क्वेश्चंस में गलतियां हो सकती हैं. सो डोंट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन इफ यू जेन्युइनली बिलीव दैट इट इज रॉन्ग. अब ये जेन्युइनली बिलीव दैट यू आर रॉन्ग कैसे होगा? इफ यू हैव बीन स्कोरिंग 90-95 परसेंटाइल इन द मॉक्स ना, यू वुड हैव गॉट अ गुड आइडिया कि भाई ये क्वेश्चन गलत है करके. ठीक है, तो वो ठीक है. बट इफ यू हैव नॉट बीन स्कोरिंग वेल, 60-50 परसेंटाइल में कर रहे हो और बहुत सारे क्वेश्चंस अगर गलत लग रहे हैं ना, तो मे बी यू आर रॉन्ग एट सम लेवल. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू एड्रेस दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड एंड सेइंग दैट द क्वेश्चंस आर रॉन्ग. ठीक है, यूज योर बेस्ट जजमेंट. नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ क्लैरिफिकेशन कि भाई ये क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू विद दैट. सो यूज योर बेस्ट जजमेंट. कुछ ग्रामेटिकल एरर जैसा कुछ अगर लग रहा है तो यूज द बेस्ट जजमेंट दैट यू कैन, राइट. एक ब्रॉड ओपिनियन बना के फिर कर लेना. एक बार क्वेश्चन या सेट फिर से पढ़ लेना ठीक से. ठीक है, दैट इज बेसिकली वॉट यू आर सपोज टू डू दैट. ऑल्सो डोंट पनिश योर सेल्फ. लास्ट में क्या होता है पता है, यू आर रीचिंग द एंड ऑफ द डे. ठीक है, और सबसे लास्ट अभी मेरा एक सेक्शन बाकी है लेट से, राइट. एंड आई सडनली फील दैट यार मैंने DLR में इतना अच्छा काम नहीं किया है. सुबह तो सब लोगों ने बोला था DLR तो बहुत ईजी है करके, तो मैंने तो अच्छा काम किया नहीं है. सो मे बी आई डोंट डिजर्व टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज, मे बी आई डोंट डिजर्व टू डू वेल एट द कैट, मेरे को नेक्स्ट ईयर कैट देना चाहिए. तो डोंट गेट इन टू ऑल दोज थिंग्स. डोंट स्टार्ट पनिशिंग योर सेल्फ ड्यूरिंग द टेस्ट. ठीक है, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू. तो ये सब मत करना. एंड द रियलिटी माइट बी डिफरेंट, राइट. सो जो भी सुबह के स्लॉट्स में लोग बोल रहे हैं ना, उसके हिसाब से थर्ड स्लॉट शायद थोड़ा अलग हो सकता है. सो लास्ट ईयर टू गिव यू एन एग्जांपल, थर्ड स्लॉट का वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन वाज पॉसिबली द इजीएस्ट सेक्शन अक्रॉस द 3 स्लॉट्स. DILR भी काफी सेम था कंपेयर टू द अदर 2 स्लॉट्स, बट क्वांट काफी ज्यादा डिफिकल्ट था.
but normalization took care of all those things. So जो reality that you are going to face might be different than what people have told you. So make sure that you are not dependent on others judgment. थोड़ा सा मतलब आइडिया ले लेना कि लोग क्या बोल रहे हैं, but don't be dependent on their judgment when it comes to your slot. Your slot, you know the best. बाकी किसी को नहीं पता slot 3 कैसे आने वाला है. So make sure that you are true to yourself and you trust your preparation well. तो ये सारी चीज़ें अगर कर लोगे then I think you should be fine. So don't worry about all those things. We'll be coming up with more videos leading up to CAT 2024. So make sure that you're subscribed to the channel and you have your notifications turned on so that you get notified immediately once the video is out. Also stay with us throughout your preparatory journey and I am sure that you will gain a lot throughout this entire process. I wish you all the best for all these people who are going to take CAT 24 in slot 3. I hope all of you do well. So stay tuned on this channel and I'll see you again in the next video.